जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपकी 20 डेज मेकअप मास्टर क्लास का। होप आपको लास्ट वीडियोस अच्छी लगी होंगी और थैंक यू सो मच मुझे इतना कमेंट एंड अप्रिशिएट करने के लिए। आई एम 100% श्योर आपके लिए वो सारी वीडियोस, सारी नॉलेज काफी यूजफुल होगी। आज की क्लास का टॉपिक भी बहुत इंफॉर्मेटिव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के बाद इजीली आप अपने क्लाइंट के साथ एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की एडवांस इंटरनेशनल मेकअप की क्लास की कंप्लीट प्रोफेशनल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए लाइक शेयर कमेंट जो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्यूटीफुल क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा डे 3 टॉपिक है क्लाइंट काउंसलिंग। क्लाइंट काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आई डोंट थिंक कि आपको बताने की जरूरत है, फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि कई बार एक अच्छे आर्टिस्ट होने के बावजूद आप इतना अच्छा मेकअप करते हैं, इतनी अच्छी मतलब स्किल है आपके पास, पर आप क्लाइंट को वो स्किल अच्छे से शो नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको क्लाइंट काउंसलिंग आती है तो आप क्लाइंट को अपने काम के, अपने स्किल्स की वैल्यू बता पाएंगे, समझा पाएंगे एंड उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल मैनर में मैंने आपके लिए नोट बनाए हैं, आप इसे देख के प्लीज नोट कर लीजिएगा। मुझे रिक्वेस्ट किया था आप लोगों ने कि हिंदी में नोट्स दूं, तो सॉरी अभी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे लिए, बट आपको मैं एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप इन नोट्स को अपने पेपर पे लिखिए और गूगल ट्रांसलेट पे फोटोज के जो फॉन्ट होते हैं उनको भी ट्रांसलेट करके आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में जब आप पढ़ेंगे उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके उसकी हिंदी बना सकते हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी टाइटल भी आपको काफी हेल्प करेंगे आपकी क्लास को आपके लिए इजी करने के लिए। अदरवाइज मैं हिंदी में ही ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करूंगी ताकि आपको सारा टॉपिक क्लियर हो। लास्ट हमारा टॉपिक था रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मेकअप आर्टिस्ट। उसमें मैंने आपको बहुत जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी कि आपको गुड लिसनर होना चाहिए। गुड लिसनर क्यों होना चाहिए? अगर आप गुड लिसनर हैं तो ही आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे, उनके कंसर्न को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना बेस्ट सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में मेकअप की हम बात करें तो कितनी वेरिएशंस होती है मेकअप में। अब इतनी वेरिएशन में से क्लाइंट का वेरिएशन में कौन सा टेस्ट है या कौन सी चॉइस है, उसे समझने के लिए क्लाइंट काउंसलिंग सेशन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, थिंग्स टू रिमेम्बर, मेक योर क्लाइंट अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ हर हिज एज वेल एज योर टाइम। अपने क्लाइंट को समझाना है, मतलब उनको अंडरस्टैंड कराना है कि आप उनको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं पर आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। टाइम ही आप इनिशियल स्टेज पे खर्च करते हैं, उस टाइम की वैल्यू आपके लिए भी उतनी होनी चाहिए और सेम आपके क्लाइंट के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट को ओवर एंटरटेन करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, तो एक तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और उसका इंप्रेशन आपके क्लाइंट पे एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट ये पड़ सकता है कि हाँ यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, आपके पास इतना टाइम है कि आप उनसे गॉसिप्स कर रहे हो। तो कोशिश कीजिए गॉसिप्स करें पर प्रोफेशनल गॉसिप्स के जिसमें आपकी नॉलेज झलके। तो आपने उनको क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सिंपल से देना चाहूंगी। आपके पास एक कॉल आता है सपोज दिव्या कि हेलो दिव्या, मैं आपसे मेकअप के बारे में पूछना चाहता हूँ, यू आर मेकअप आर्टिस्ट। तो वहां पर मैंने क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, फोन पे ऑन कॉल में इंटरेक्शन करूंगी, चाहे मैं खाली बैठी हूँ उस टाइम पे, मैं फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है, पर मैं प्रिपेयर होने के लिए उनसे बोलूंगी ओके आप मुझे अपना डेट बता दीजिए, टाइम बता दीजिए और मैं आपको 2 मिनट में फ्री होके कॉल, डेफिनेटली वो मान जाएगा, ओके ओके कीजिए। तो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन बना आपका कि आप थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है, बिजी हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं बट आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दैट्स वाई आप उनको खुद कॉल बैक करेंगे। ये पहले जब ये मैनर यूज किया जाता था तो इस मैनर को हम इसलिए यूज करते थे कि पहले कॉल करने के पैसे लगते थे, अब कॉलिंग इतना महंगा नहीं होता, क्लाइंट भी कॉल कर रहा है तो हम उसे बता सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि जब भी आपके क्लाइंट का आपके पास कॉल आ रहा है आप उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीजिए और उन्हें पूछिए कि 2 मिनट में क्या मैं सेम नंबर पे आपसे दोबारा कॉल करके कम्युनिकेट कर लूँ, एंड डेफिनेटली वो आपको ये चीज बोलेंगे। सेम अगर आप सैलून में, आपका ऑलरेडी रिसेप्शन एरिया, वहां पर क्लाइंट आपके सामने ऑफलाइन आ रहा है, यानी कि सीधा आपसे इंटरेक्ट हो रहा है, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या मीटिंग के लिए उनको जा रहे हैं, तो वहां पर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे अपने क्लाइंट को। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने क्लाइंट के साथ बैठने से पहले पेन और पेपर रेडी रखना है, सो दैट जो भी आप उनसे क्वेश्चन पूछे या उनका कंसर्न हो उसे क्लियरली नोट डाउन कर पाए। नोट डाउन करने का क्या बेनिफिट है ये मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो बताऊंगी, क्लास में आप तब तक कनेक्ट रहिए। अब क्लाइंट को आपने जब कॉल बैक करा तो आपने उन्हें
दिखाना है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑक्यूपाइड हो, तब भी आपने उनको कॉल करके रीजनेबल इंटरेक्शन देना है। जो जरूरी है कि आपने इंपॉर्टेंटली उनको कॉल बैक करा, और कॉल बैक करने के बाद आपने क्लाइंट को कंफर्टेबल कर देना है। एंड सेम फॉर रिसेप्शन एरिया या ऑफ, जैसे फेस टू फेस आप मीटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपने क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराना। अगर वो आपके पास आए, टी कॉफी चाय जो हम कैजुअल फॉर्मेलिटीज करते हैं वो कीजिए। आप उनके प्लेस पे गए हैं तो खुद कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा पानी वगैरह ले सकते हैं, ताकि क्लाइंट को लगे कि आप उनके साथ मीटिंग करने के लिए कंफर्टेबल हैं। एंड अगर आपके साइड से मीटिंग है तो प्लीज आप उनको ऑफर कर सकते हैं सम टी कॉफी, अगर आप किसी आउटर प्लेस में उनके साथ हैं। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस होते हैं क्लाइंट मीटिंग के लिए। सब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर सैलून है तो सैलून में होता है, तो सैलून में तो हम खुद क्लाइंट को बिठा के कंफर्टेबली चाय कॉफी पूछ के देन वहां पर अपना पेपर पेन लेके उनके जो रिक्वायरमेंट है उसको नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी पैकेज है वो उनको सजेस्ट करते हुए अपने आगे प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट आपने करना है कीप रेडी पेन एंड पेपर। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने एक छोटा सा अपना क्लाइंट काउंसलिंग फॉर्म बनाया हुआ है। वो मैंने क्यों बनाया हुआ है कि अगर आप, मेरे जो टीम है वो कॉलिंग करते हैं या उनको कॉल पे कोई इंक्वायरीज आती हैं, या फिर उनको जैसे हमारे सैलून में या एकेडमी में स्टूडियो में ही डायरेक्ट स्टूडेंट या क्लाइंट आ जाते हैं, तो उनको एक फॉर्म दिया जाता है। तो ये बड़ा एक कहते हैं बड़ा प्रोफेशनल प्रोसेस हो जाता है। क्लाइंट वो फॉर्म फिल करता है, आधे से ज्यादा क्वेरीज हमें वहीं पे क्लियर हो जाती है। उसके बाद कई बार क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होता तो वो फॉर्म आप उनसे पूछते हुए खुद फिल कर सकते हैं, या वो फॉर्म अपने पास रखे तो वहां पर आपको क्लाइंट के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो वो फॉर्म भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगी, सो दैट आप भी वो फॉर्म वाला प्रोसेस अपने सैलून, एकेडमी या खुद के क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं। सो एज बिगिनर अगर अभी सिंपल आप स्टार्टिंग करें तो आप अपने पास डायरी और पेन ही रखिए। कुछ फॉर्मेलिटीज करने के बाद, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद, कंफर्टेबल करने के बाद क्लाइंट को आपने कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछने हैं और अपने लिए एक अच्छा सा डाटा क्रिएट करना है। डाटा क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आपके क्वेश्चंस क्या होंगे, ओकेजन, डेट एंड टाइम, कि उनका ओकेजन कब है और क्या है, क्या ओकेजन है उनका, सॉरी, कि मतलब वेडिंग है, पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, सिस्टर की वेडिंग है, वो ओकेजन आपने उनसे पूछना है, वो नोट डाउन करना है। उसका डेट और टाइम लिख लेना है कि कब तक उनको रेडी होना है और क्या डेट है। देन इसमें आपने एक चीज जरूर क्लियर करनी है कि डे का फंक्शन है या नाइट का फंक्शन है। वैसे तो जब आप टाइम पूछते तो डे और नाइट आपको क्लियर हो जाता है, बट फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप डे नाइट, यानी कि इंडोर आउटडोर जो हमारा होता है कि इंडोर में मेकअप के कुछ चीजें चेंज हो जाती है, आउटडोर के लिए कुछ अलग चीजें होती है, तो वो आप उनसे पूछ सकते हो। वेन्यू कहाँ पर है, आपको उनके वेन्यू पे जाना है या वो आपके स्टूडियो में आएंगे। इंडोर है वेन्यू, आउटडोर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया मेकअप में डे और नाइट पूछना है अपने, और वेन्यू में आप इंडोर एंड आउटडोर पूछ सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट आपने क्लाइंट से पूछने हैं, पॉइंट टू पॉइंट। देन डेली रूटीन ऑफ मेकअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना क्लाइंट जो होते हैं हमारे, उनकी रिक्वायरमेंट तो बहुत अच्छी होती है कि मुझे इस टाइप का मेकअप चाहिए, बट खुद से वो काजल तक भी नहीं लगाते। तो आपको समझना होगा, जो क्लाइंट कभी कुछ भी मेकअप नहीं करते तो हो सकता है अपने वेडिंग डे में भी वो हैवी मेकअप करने में भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। दैट्स वाई आप चाहो तो उनसे डेली रूटीन वाला मेकअप पूछ सकते हो, वो कितना मेकअप खुद से कर लेते हैं। उसमें आप उनकी वर्क प्रोफाइल भी पूछ सकते हो, जैसे कि वो एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, या फिर वो हाउस वाइफ है। डेली मेकअप रूटीन में सपोज कोई अच्छा मेकअप खुद से ही बहुत बढ़िया मेकअप कर लेता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा जब वो खुद से इतना अच्छा मेकअप करते हैं तो जरूर उनकी आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर रहना है। उनको आप कोई भी, बल्कि ऐसे क्लाइंट्स पे आप कुछ भी नया या क्रिएटिव चीजें कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल लुक उनके लिए कर सकते हो, जो भी नया ट्रेंडिंग चल रहा हो। नेक्स्ट आता है आपका जो ड्रेस एंड ज्वेलरी, इस चीज के अकॉर्डिंग हम काम हमेशा करते हैं कि ड्रेस क्या पहनना है, ज्वेलरी क्या पहनना है। ये बहुत अच्छे से हमें क्लियर करा देता है कि हाँ क्लाइंट को किस टाइप का लुक चाहिए। कलर वगैरह जैसे आई शेडोज वगैरह आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। देन उनका कोई प्रेफर्ड लुक है कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, मुझे ऐसा हेयर स्टाइलिंग चाहिए। बेस्ट वे है अपने क्लाइंट से बोलिए मैम आपको जैसा भी लुक चाहिए प्लीज मुझे उसकी पिक्चर दिखा दीजिए, क्योंकि पिक्चर दिखाने से आप क्लाइंट के टेस्ट को बहुत इजीली और फास्ट समझ पाएंगे और आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो रेफरेंस पिक्स अगर आपको एज बिगिनर मिल जाती तो आपके लिए काम और भी आसान हो जाता है कि आपको अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाने नहीं पड़ता। बट ये है कि अगर आपको नहीं मिलता है तो आपने तब भी प्रिपेयर है ना, उसके लिए मैं प्रिपेयर करवाऊंगी आपको कि कैसे जब आपके पास क्लाइंट बोल दे आप पे ही छोड़ दे कि आप जो बेस्ट है वो कर दो, तो उस नॉलेज के लिए मैं हूँ, मैं आपको गाइड करूंगी। है हमारा एनी कंसर्न क्या होता है बेसिकली क्लाइंट्स का, मुझे ना काजल सूट नहीं करता, प्लीज काजल मत लगाना।
मुझे ना ये कलर का लिपस्टिक सूट नहीं करता, ये नहीं लगाना। तो ये कंसर्न आपने ध्यान रखना है। या मैंने मेकअप करने से मेरी स्किन पे ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो ये कंसर्न आप पूछ लेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एनी पास्ट गुड एंड बैड एक्सपीरियंस। अगर क्लाइंट ने पहले कभी मेकअप कराया है तो आप पूछ सकते हैं कि उस पहले मेकअप में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यानी कि उनको मेकअप पसंद आया या नहीं आया, या फिर क्या कहते हैं, जो अगर पसंद आया, कोई पिक्चर उनके पास रेफरेंसेस पिक्चर है तो आप उनसे मांग सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है या जो टेस्ट है ना, बहुत क्लियर होने वाला है। अगर उनके अगर पिक्चर वो आपको दे देते हैं तो आपको अपने क्लाइंट के जो टेस्ट है वो समझ में आ जाएगा कि उनको क्या चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे क्लाइंट ने आपको दिखाया, बताया कि मेरा लास्ट टाइम जो मेकअप हुआ था ना, मुझे ना बिल्कुल वैसा ही मेकअप चाहिए और बहुत अच्छा मेकअप हुआ था, एंड उन्होंने आपको पिक्चर दिखाया तो आपके अकॉर्डिंग वो मेकअप सही नहीं था एज टेक्निकल, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि आपके क्लाइंट को शायद मेकअप का वही टेस्ट पसंद है जो उसमें है। तो आपने उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मेकअप को करना है। अगर आपको जो टेक्निकल फॉल्ट उसमें दिख रहा है, वो टेक्निकल फॉल्ट आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्लाइंट बोलते हैं मेरे मतलब मुझे पसंद नहीं आया और उसने पिक्चर दिखाई, तो आपको लग रहा है कि मेकअप अच्छा खासा हो रखा है, क्लाइंट बोल रहा पसंद नहीं आया, तो आप वहां पर क्लाइंट से क्लियरली पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या पसंद नहीं आया, और उन बातों को आपने अपने मेकअप की सर्विस के दौरान ध्यान रखना है। तो कितना क्लियर आपको यहाँ पर ये मिल जाता है अगर क्लाइंट आपको पास्ट मेकअप के आपको पिक्चर दिखा देता है। अदरवाइज नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा उनसे पूछ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अच्छा क्या बुरा लगा उसमें। क्लाइंट वैसे ही बता देता है, अरे उन्होंने बेस बड़ा वाइट वाइट कर दिया था, अरे उन्होंने मेरे को काजल बड़ा लगा दिया, मेरे को काजल सूट नहीं करता। तो ये जो कंसर्न है ये क्लाइंट का, ये आपने जरूर सब कुछ पूछने के बाद मुझे नहीं लगता कि क्लाइंट के लिए कुछ बच जाएगा ये बताने के लिए कि मुझे ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। तो जब आप इतने सारे पॉइंट टू पॉइंट क्लाइंट से क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो क्लाइंट को लगेगा कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड है, और आपको कैसे पता कि मुझे ये तो बताना था। क्योंकि कई बार ना क्लाइंट आर्टिस्ट नहीं है, क्लाइंट को नहीं पता होता कि मुझे क्या बात करनी है मेकअप आर्टिस्ट से, पर आप पेन डायरी लेके पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे, उनके लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा। जब आपको लगे कि क्लाइंट ने आपको आप सारी चीजें क्लियर कर दी, आपने उनको अपना सजेशन देना है कि ओके आपका ये लुक ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब कुछ अपना सजेशन एंड ओपिनियन जरूर देना। एग्जाम्पल के लिए क्लाइंट आपके पास आती है, वो किसी दूर के रिश्तेदार के बर्थडे पार्टी में जा रही है और डे का फंक्शन है, और वो आपसे बोलते हैं कि मेरे को ना बोल्ड स्मोकी आईज, रेड लिपस्टिक एंड डार्क ब्राउन चीक्स कर दीजिए, एंड आप कर भी दोगे। अब वहां पर क्लाइंट को तो आपने खुश कर दिया, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि डे टाइम में, और वो भी किसी दूर के नोन में हम जा रहे हैं, तो शायद वो मेकअप थोड़ा सा लाउड साइड में जा रहा है, टेक्निकली देखा जाए तो थोड़ा सा ग्लिच है। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी दूर के नॉन में फंक्शन में जा रहे हैं तो हम इस टाइप के बोल्ड लुक को अवॉइड करेंगे, स्पेशली डे टाइम में। तो वहां पर आप क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कीजिए, आपने जो भी वेरी लुक मुझे दिया बहुत अच्छा है, ट्रेंडिंग है, बट इसमें को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी, और जो बहुत ट्रेंडिंग है और जो सेलिब्रिटी सीक्रेट है, आप क्या करोगे उसको मॉडिफाई करने के लिए अपनी स्किल का यूज करोगे, जो मैं आगे आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल में। अभी यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि जैसे स्मोकी करोगे, स्मोकी के साथ आप प्ले कर सकते हो। आप ब्लैक स्मोकी की जगह सॉफ्ट ब्राउन स्मोकी, बॉटल ग्रीन या फिर अपना नेवी ब्लू कलर का स्मोकी कीजिए, और उसे सॉफ्ट कीजिए, बहुत बोल्ड मत कीजिए। ब्रॉन्ज चिक्स की जगह आप थोड़ा सा उनको पीच पिंक में ब्लशर दे दीजिए, ब्लशर थोड़ा विजिबल भी रहेगा डे टाइम में, तो इतना ऑड नहीं लगता। लिपस्टिक में डार्क की रेड की बजाय आप उन्हें थोड़ा सा कोरल कलर दे सकते हैं, सो दैट उनका भी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। मीन्स आपने क्लाइंट के टेस्ट को यानी कि चॉइस को भी ध्यान में रखना है, पर ये भी ध्यान रखना है कि वही क्लाइंट आपकी मार्केटिंग करने वाला है आगे जाके। अगर आपने कुछ भी ऐसा करा जो आउट ऑफ द ट्रेंड हो या थोड़ा ऑड हो, तो वहां पर आपकी मतलब उनके मेकअप को देख के जो जितने भी लोग उनके मेकअप को देखेंगे, वो हो सकता है उनमें से कुछ लोग उस मेकअप को पसंद ना करें, एंड वहां पर आपके लिए ये मिथ बन सकता है कि आप तो ऐसे ही मेकअप आर्टिस्ट हैं, इस टाइप का मेकअप करते हैं। तो आपने ये चीज ध्यान रखना है, या तो अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग रखिए जिसमें आपने मेकअप के वेरिएशन डाल रखे, सो दैट जब लोग प्रोफाइल देखें तो वो देखें नहीं आप हर तरीके का मेकअप कर सकते हैं और आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अदरवाइज बोल्ड मेकअप को भी कैसे आप सटल लुक में कर सकते हो वो भी वीडियोस में आपने क्या करना है, अपना सजेशन दे दिया, आपको लगता है क्लाइंट को आप समझ चुके हैं, इतना सब कुछ पूछने के बाद क्लाइंट आपसे ऑलरेडी इंप्रेस हो जाता है और आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। देन आपने क्लाइंट से आप चाहो तो पूछ सकते हो कि ये मैंने कुछ अपने तरफ से पूछे और बाकी आपको और कुछ बताना है, उनको बोलने का मौका दीजिए। मतलब आपने यहाँ पर गुड लिसनर बन जाना और सुनना है, और सुनकर सारा नोट डाउन कर देना है। जब नोट डाउन आप करके रखोगे तब आपने अपना जब भी वो अपना सजेशन उनको दे दिया, आप सजेशन से क्लाइंट एग्री है, तो आपने अपने पैकेजेस जो भी वेरिएशन में होने चाहिए वो पैकेजेस आपने अच्छे से उन्हें मेंशन करने हैं, कितने का क्या पैकेज है और उस पैकेज में आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं,
क्या सर्विस प्रोवाइड का मतलब जैसे मेकअप है, आपसे मेकअप बुकिंग करा रहे हो तो मेकअप में क्या आप नेल पेंट दे रहे हो, या फिर आप उनको हेयर स्टाइलिंग साथ में दे रहे हो, ड्रेपिंग साथ में दे रहे हो, या इन सब के अलग अलग चार्जेस हैं, या आपने कोई कंप्लीट पैकेज बनाया हुआ है ऑलरेडी। जो पैकेज में इंक्लूडिंग जैसे आई लैशेज एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, लेंसेज, आई जो भी लैशेज होती हैं, ये सारे जो भी एक्स्ट्रा आप कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को, वो अगर मेंशन आप करते हो तो वो सारा आपने उनको क्लियर कर देना। मतलब जो एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स है वो आप अपने क्लाइंट को बता दीजिए। पैकेजेस को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए? आप पैकेजेस को अपनी किट के भी यहाँ पे भी कैटेगराइज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने एक 30 to 40,000 की किट बनाई है, ठीक है, उसमें आपने नॉर्मल रेंज के प्रोफेशनल प्रोडक्ट रखे, अब उसमें आप आराम से मेरे हिसाब से 25 या 3,000 तक का मेकअप क्लाइंट को दे सकते हो। कम ज्यादा भी कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो तो आपको लगता है मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो 1500 मिनिमम आप उनसे चार्ज कर सकते हो। अगर लाइट मेकअप बोल रहे हो तो लाइट मेकअप के अकॉर्डिंग, तो आपके पैकेजेस आपके किट के वेरिएशन के हिसाब से भी आप चार्जेस कर सकते हो। जैसे आपने उसका मेकअप करा तो आप कह सकते हो प्रोफेशनल हाई डेफिनेशन मेकअप जो है मेरा वो इतने का है, 25 का है, और उसमें वेरिएशन है कि 25 में लाइट मेकअप हो गया विद हेयर स्टाइलिंग, नेल पेंट, ड्रेपिंग। 35 आपने बोला 3500 है, 35 में थोड़ा सा मैं जो ये एजिंग स्किन होते हैं उनके लिए कंसीलिंग, कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग बढ़ा देती हूँ और हेयर स्टाइलिंग में भी क्रिएटिविटी कर देते हैं। 5000 का जैसे आपने बोल दिया कि उसमें मैं क्या कहते हैं उसका जो भी आपको जिस टाइप का भी क्रिएटिव आई मेकअप चाहिए, ग्लैमर लुक चाहिए, स्मोकी चाहिए, बोल्ड लुक चाहिए, वो मैं कर देती हूँ। एंड हेयर स्टाइलिंग के अंदर आपने जो भी क्रिएटिविटी करानी वो भी हो जाएगी। तो आपका 5100 to 6500 वाला पैकेज ऐसा होना चाहिए कि बेस्ट पार्टी मेकओवर, अगर आप 30 to 40,000 की किट बना रहे हो, एंड उसके बाद अगर आप ब्राइडल कर रहे हो उसी किट से तो मिनिमम आप 11,000 चार्ज कर सकते हो। अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए, रीजनेबल भी। कौन से अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो मैं सारा आपको बता दूंगी। अगर आप प्रीमियम हाई एंड ब्रांड की किट बना रहे हो, मतलब आप ये मान लो 1 से 1.5 लाख की आपकी किट बन रही है, ठीक है, उसमें प्रीमियम टूल्स आपने रख दिए, तो आराम से आप अपने क्लाइंट से सिंपल पार्टी मेकअप कर 5,000 मिनिमम, 10,000 मैक्सिमम, ब्राइडल का 21,000 एंड 31,000 तक भी जा सकते हो, क्योंकि आपने अच्छी किट बनाई है। बट इसमें भी ध्यान रखना है आपने कि आपका इनिशियली अगर कोई प्रोफाइल नहीं है तो आप कम प्रोफाइल में अगर बोलोगे क्लाइंट से इतना चार्ज करोगे तो शायद क्लाइंट आपको ना पे करे। तो आपने क्या करना है, प्रीमियम किट को के साथ पहले कुछ शूट्स कराने हैं आपने, क्योंकि प्रीमियम किट के वीडियो एंड शूट से बहुत इंपैक्ट पड़ता है, और कुछ प्रोफाइल में आपने प्रोफेशनल पिक्चर्स डालनी है, सो दैट उस हाई एंड के ब्रांड से आप क्या लुक क्रिएट कर रहे हो वो क्लाइंट को दिख जाए। देन वो इजीली आपको अच्छा पे कर सकता है, आपके मेकअप के स्किल्स के लिए भी और आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो इनका आपने ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने पैकेजेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर क्लोजिंग द डील, मतलब आप आपने अपने पैकेजेस एक्सप्लेन कर दिए तो डेफिनेटली क्लाइंट का बुकिंग प्रोसेस पे आएगा। तो बुकिंग प्रोसेस में आपने क्या करना है, ट्राई टू गिव देम सम कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज और गिफ्ट इंस्टेंट ऑफ डिस्काउंट्स। मतलब कोशिश कीजिए जो पैकेजेस अगर आपने कॉम्बो बनाए हैं मेकअप इंक्लूडिंग हेयर स्टाइलिंग ये सब, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैंने मेकअप के चार्ज में आपको हेयर स्टाइलिंग, नेल पेंट और ड्रेपिंग कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया है ऑलरेडी। सो अगर आप चाहो तो मैं और भी आपके लिए कोई गिफ्ट दे सकती हूँ। आप कोशिश कीजिए कि अमाउंट लेस ना करना पड़े, बट अगर आप अच्छा चार्ज कर रहे हो तो आप चाहो तो उनको कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो दे सकते हो। कोशिश कीजिए कि आप जब एक बुकिंग ले रहे हो तो उसमें अमाउंट कम की जगह आपका ये गिफ्ट जो सेशन रहेगा ये आपके जो लागत कवर कर पाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि क्लाइंट को आप कोई प्राइस बताते हो वो ऑलरेडी उस प्राइस को और नीचे 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 कर देते हैं, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। आप ये तक कर सकते हो एक मेकअप के साथ फुल प्राइस वो दे रहे हैं जो भी आपने कोट करा है, और उसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री मेकअप, अदर मेकअप या हेयर स्टाइलिंग दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसके अकॉर्डिंग। बाकी नहीं मानते क्लाइंट तो डिस्काउंट देना ही पड़ता है, हमारा इंडिया, यहाँ बार्गेनिंग तो चलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मस्ट टेक सम एडवांस अमाउंट। इसके बिना चाहे आप बिगिनर आर्टिस्ट हो और आप अपनी रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में मेकअप करने जा रहे हो, आपका प्रोफेशनल एथिक मैनर्स यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपने अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए उनसे भी एडवांस लेना है, चाहे 100 रुपए लो। वर्बल कमिटमेंट में कभी भी आपने मेकअप नहीं करना। आपको नहीं पता आपने किसी को वर्बल कमिटमेंट कर दिया और एंड मौके पे उसने कहीं और बुक करा लिया, आपने भी उस दिन की कोई बुकिंग ही नहीं ली उसके चक्कर में, तो यहाँ पर बहुत आप लॉस में आ सकते हो, ठीक है। तो आपने अपना बुकिंग अमाउंट जरूर लेना है। आप उन्हें कोई रिसिप्ट दे सकते हो, आप उन्हें मेल दे सकते हो, मेल में कंफर्मेशन दे सकते हो कि कितना आ गया है, कितना पेमेंट बैलेंस है, और पेमेंट भी आपने क्लियर कर देनी पहले कि जिस दिन सर्विस हो रही होगी उसके बीच में ही वो अपना बिल क्लियर कर दें, ठीक है।
तो आपने रिसिप्ट में, मेल में या मैसेज के थ्रू उनको ये चीज क्लियर कर देनी है। और ये कंफर्मेशन प्रोसेस होता है मेकअप कराते टाइम, उनका जो चीजें हैं उनको अरेंज करनी, वो पहले उनको बता दो कि आपको रूम, क्वाइट रूम आपको चाहिए, लाइटिंग चाहिए, एसी चाहिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उस दिन के लिए। या उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन आपको बुलाया है तो अकोमोडेशन मील के लिए भी अगर आप उनसे बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वो भी आप इस मेल में या रिसिप्ट या मैसेज में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना आपने टर्म्स एंड कंडीशन जरूर रखनी है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं? अगर आपसे किसी ने बुकिंग कराई, आप उसकी बुकिंग उस दिन, उसका जो इवेंट है वो कैंसिल हो जाता है उसकी, तो आप एक टर्म्स कंडीशन मेंशन कर सकते हैं छोटा सा कि इवेंट कैंसिल होता है तो जो बुकिंग अमाउंट है वो रिफंडेबल नहीं होगा, बट वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका सैलून है तो किसी अदर सर्विस में आप एडजस्ट करा सकते हैं या नेक्स्ट बुकिंग के लिए कंफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो बुकिंग कैंसिल करी पर आपको भी तो नुकसान हुआ, उनकी बुकिंग वाले दिन वो और बुकिंग भी तो ले सकते थे, तो आप और उसका भी आप टर्म्स कंडीशन में मेंशन कर सकते हैं कि विद इन 2 मंथ, 3 मंथ से 6 मंथ से ज्यादा वो उस अमाउंट को अवेल कर सकते हैं। आपका जो क्लाइंट है उसने बुकिंग कंफर्म कर दिया, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने उसके साथ कनेक्टिंग रहना है, कनेक्टेड रहना है। क्यों? ताकि जब तक उसके सर्विस नहीं हुई है तब तक जो भी उसका ड्रेस, ज्वेलरी, उसकी पिक्चर उससे मांगनी है, उसका रेफरेंस लुक मांगना है, या अपनी तरफ से उसे कुछ रिकमेंड करना है, या उसने शॉपिंग नहीं करी है तो आप उसको रिकमेंड करेंगे। और हो सके तो स्किन केयर भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, तो आप उन्हें अपना स्किन केयर रेजिम या रूटीन भी बता सकते हैं, सो दैट जब आप उनके स्किन पे मेकअप करो तो उनकी स्किन की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाए कि आपका मेकअप भी अच्छे से ग्लो करे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको क्लियर करे हुए हैं कि आपने डील क्लोज कैसे करनी है। तो क्लाइंट काउंसलिंग पार्ट में आपने अपने लिसनिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग रखते हुए, क्लाइंट को अपने टाइम की इंपॉर्टेंस बताते हुए, मीटिंग डिसाइड करते हुए, पेपर पेन के साथ उनसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने के बाद आपने अपनी सजेशन देनी है, बुकिंग प्रोसेस बताना है, पैकेजेस बताने हैं, फिर डील क्लोज करनी है। डील क्लोज करने के लिए आपने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देना है या डिस्काउंट देना है, फिर आपने एडवांस अमाउंट जरूर लेना है, देन उन्हें रिसिप्ट, मेल, मैसेज जरूर देना है, और उसमें भी ये कंफर्म करना है कि वेन्यू पे उनको क्या क्या चीजें अरेंज करनी है और आप उन्हें क्या देने वाले हैं वो भी आप रिसिप्ट पे मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप आउट ऑफ अपना जो टाउन है उसके बाहर जा रहे हो, या अपना वेन्यू से, आपका स्टूडियो है, स्टूडियो से ही बाहर जा रहे हो, तो अगर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस, मील अकोमोडेशन है, वो भी आप मेंशन कीजिए, सो दैट कि सेम डे वाले दिन आपके पास कोई भी क्लैश ना रहे और आपके पास सारी चीजें क्लियर रहें। देन आपने क्लाइंट से कनेक्टेड रहना है, उसके लुक से रिलेटेड उसको ये लगना चाहिए मैं किसी वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से कनेक्ट हूँ और वो मेरे लुक को लेके मेरे से भी ज्यादा कंसर्न और रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर आप इतना सब कुछ अगर फॉलो करते हो तो आप एक परफेक्ट रिस्पॉन्सिबल मेकअप आर्टिस्ट बनते हो। मैंने अपने स्टूडियो के लिए इस टाइप का पेपर बना रखा है जिसमें जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको बताए थे वो सारे मैंने मेंशन करे हुए। तो क्लाइंट की डिटेल लेके, नेम, नंबर लेके, एड्रेस लेके हम इस पे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस लिख देते हैं, उन्होंने कौन सा पैकेज सेलेक्ट करा वो लिख देते हैं। और इससे बेनिफिट क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास ना क्लाइंट का डाटा आ जाता है। अब एक बार डाटा आ गया तो हमें एक डेट क्लियर हो गई कि इस डेट तक हम क्लाइंट को फॉलो अप कर सकते हैं। तो आपको पता है मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फॉलो अप कितनी जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने उनका डेट ले लिया, आपने उनको टाइम दिया, आपने इतना कंसल्टेशन करा। आपको पता है ना काफी सारे प्रोफेशन में तो कंसल्टेशन का कितना लोग चार्ज करते हैं। तो आपने जब उनको इतना टाइम दे दिया और क्लाइंट ने उसी वक्त डिसाइड नहीं करा तो आपके पास बहुत सारी डिटेल के साथ उनका डाटा आ गया। आपने उनके पर्टिकुलर डेट के लिए उनको फॉलो अप करते रहना है। बस ये बोलोगे कि मैम सेम डेट की मेरे पास अदर बुकिंग भी आ रही है, बस आप मुझे क्लियर कर दीजिए कि आप कब तक कंफर्म करेंगे, और कोई इशू आ रहा है तो वो आप बता सकते हैं ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको बता सकूं। तो ये फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डाटा आपको हेल्प करता है अपने क्लाइंट को फॉलो अप करने के साथ साथ आपने जब फॉलो अप करना है तो इन चीज का ध्यान रखना है कि क्लाइंट ने अगर कहीं और बुक कर लिया है तो आपने उनसे फीडबैक जरूर अपने आप को इम्प्रूव कर सको। तो आप बोल सकते हो अच्छा कोई नहीं, आपने कहीं और बुक करा लिया तो क्या आप मुझे एक छोटा सा फीडबैक दे सकते हैं कि ऐसा क्या पॉइंट था जो आपको अदर जगह के लिए हो सकता है उनको वहां का मेकअप ज्यादा अच्छा लगा, उनके प्राइस ज्यादा अच्छे लगा, उनके ऑफर ज्यादा अच्छे लगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोफाइल को और इम्प्रूव कर सकते हो, प्राइस को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको भी एक आइडिया मिल जाता है कि क्लाइंट को और क्या चाहिए होता है इसके अलावा। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ आप अपने क्लाइंट के साथ करते हो और इस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो। बिजनेस यानी कि मेकअप आर्टिस्ट भी आप सीख रहे हो और इसको अगर अपने फ्रीलांसिंग या जॉब की तरह भी लेना है
तो जब आपको इतनी नॉलेज रहेगी ना, जॉब भी बहुत इजीली मिलेगी और आपकी सेल भी होगी, आप एक रेवेन्यू भी जनरेट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट सीख ली, किट बना ली, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करें लोगों से, सीखने के बाद उन क्लाइंट से बातचीत कैसे करनी, मीटिंग कैसे करनी, लीड कैसे जनरेट करनी है। बहुत सारी चीजें जो आगे आने वाली वीडियोस में आई नो हमेशा की तरह आज क्लास भी आपको अच्छी लगी हो, इसमें आपने बहुत कुछ समझा हो, सीखा हो, डेफिनेटली नया कुछ समझा और सीखा होगा और ये बहुत यूजफुल चीज है। प्लीज इसे नोट डाउन कर लेना सो दैट आप इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सको। आपके पार्लर है, सैलून है, खुद फ्रीलांसिंग करते हो तो आपके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आप इसके भी यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने प्रोफाइल को इस तरीके से अपडेट करते हो, अपनी कम्युनिकेशन को अपडेट करते हो, अपने स्किल को तो आप प्रेजेंट कर लोगे इसके यहाँ पे, बट जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक आपका स्किल का कोई फायदा नहीं होता। अपनी स्किल में यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको बताना भी आपको आना चाहिए। आने वाली क्लासेस भी इसी तरह बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, लाइक शेयर कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।